When 1730 work is done by 1 mole of an ideal gas in isothermal reversible compression from this to this, find the temperature. अब टेम्परेचर का तो आपको पता ही है यार, टेम्परेचर निकालना है मतलब टी निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक वर्ड यूज किया हुआ है आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अगर ऐसा बोला तो टेंशन ही खत्म। W इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1 -2.3 ले लो, क्योंकि हमको रेंज बहुत ज्यादा दिया हुआ है, रेंज बहुत ज्यादा है बच्चा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रेंज है, इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई बहुत भर भर के रेंज है। क्या करेंगे बच्चा, n का वैल्यू 1 है, इसको ले सकते हैं 25/3, t का पता नहीं, log टू द बेस 10। V1 कितना है बच्चा, V1 बोला है 40 और ये बोला है V2 20, तो 20/40 किया तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब 0.5। 0.5 का लॉग में साइड में निकाल के दिखा देता हूं आपको। 0.5 ये आ जाएगा बच्चा log 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर -1। तो हम बोलेंगे अगर मुझे log 5 इंटू 10 का पावर -1 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा पहले log 5, फिर निकालूंगा प्लस log 10 का पावर -1। log 5 नियर अबाउट 0.7 होता है और ये यहाँ पर आके बन जाएगा -1। सॉल्व करने पे बन जाएगा बच्चा 0.3 माइनस में। क्या ये बात समझ में आई? ये लॉग मैंने साइड में क्यों निकाला, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, 2.3 माइनस में है इंटू 25/3 है इंटू टी का मालूम नहीं, इसका आंसर आ गया बच्चा -0.3। ये माइनस कैंसिल हो गया। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो चीजें आसान होने वाली। इसको कट किया तो 0.1 आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -2.3 इंटू टी इंटू 2.5 आ गया। इसको उसको मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी बहुत तामझाम दिया हुआ है। क्या दिया बच्चा, 1730 ये माइनस कट चुका है बच्चा। अब ये माइनस और ये माइनस अब कट चुका है, इसका माइनस हटा दो। तब हमको समझ में आ गया कि अब हमारे आंसर को बहुत नजदीक से मैं देखने वाला हूँ। तब हमारा आंसर यहाँ पर आएगा t इक्वल टू फिलहाल 1730 डिवाइड बाय 2.3 इंटू 7.5। यस बच्चा जरा चेक करो, क्लियर है क्या सब कुछ? एकदम सब कुछ एकदम ट्रैक पर है, सब कुछ ट्रैक पर है, जरा चेक करो। यस सर एकदम ट्रैक पर है। टी निकाल रहा हूँ, इसको यहाँ भेजूंगा। 23 और 75 हमने सॉल्व किया था ना पीछे, कहीं पे तो कहीं तो पीछे सॉल्व किया था हमने। 23 इंटू क्या किया था हमने पीछे, कहीं तो किया था, देख ले जरा, मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। और क्या, ये तो यहाँ पर किया था मैंने। 23 75 कितना था बच्चा, 1725 दिख रहा है, गड़बड़ आ रहा है क्या कुछ? 1725 दिख रहा है, एक मिनट जरा रुक जाओ जरा। 1725 टी का वैल्यू 1 आएगा क्या? नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, रुको जरा, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, कुछ भूल रहा हूँ क्या? -2.303 nRT -2.301 -2.3 लिया, ठीक है। एन कितना बोला, 1 मोल आई ले लिया मैंने। आर की जगह मैंने 25.t ले लिया, ये अपना टी है, परफेक्ट। इसकी पूरी वैल्यू निकाला मतलब -0.3 आ गया, ये भी सही है। 3 से कट गया बच्चा, 0.1 आ गया। ये 2.3, ये भी सही है। 2.25, अच्छा हाँ यहाँ गलती किया मैंने, 25 या 75, वहां 75 था शायद, वहां 25 नहीं था, वहां 75 था, जरा चेक कर बच्चा। वहां पे 75 था, हाँ 75 था, राइट। यहाँ पे 25 है, मतलब कि हमारा आंसर एकदम नजदीक आ चुके हम लोग। तो इन दोनों को 75 मैंने ले लिया, यहाँ पर 25 है बच्चा, 25 है, ठीक है। यहाँ पे 2.5 आ गया, डन। चलो सॉल्व करते हैं, अब आराम से आ जाएगा। देखो बच्चा जरा कैसे करेंगे, 23 इंटू 25, 25 या 75 को 5 कैरी गया 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 57, 2 प्लस में 5.75 आ गया। तो 1730 को हमने क्या किया, 5.75। अगर मैं एक रफली मान के चलूं, इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा, समझो 5.75 को 6 से कर रहा हूं। जो भी आंसर आएगा उसमें थोड़ा सा आंसर बढ़ा के बात करना आप, क्योंकि नीचे वाले को हमने क्या किया बच्चा, ज्यादा मान लिया है। आप समझे, है नीचे वाला कम, लेकिन मैंने इसको ज्यादा मान लिया है। तो जो भी आंसर आएगा उसको थोड़ा सा बढ़ा देना आप। तो 6 25 6 तक 18, 6 दूनी 12, 6 तक 18, 6 दूनी 12, 6 9 या 54, 6 8 48, 13 में से, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 13 में से 8 गया 5, फिर 6 8 48, 288 आ रहा है बच्चा।
अगर ये 288 आ रहा है तो हम इसको बढ़ाकर बात करने वाले हैं। तो 288 के नजदीक में कौन सा नंबर आ रहा है सर? 300 आ रहा है। करेक्ट आंसर है 300। आप एक बार चाहिए तो चेक कर सकते हो कि इसको अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आता है, आप वो भी चेक कर सकते हो।